हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद नीरज भैया। मैं आशा करता हूँ आपकी यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपकी जो है मैंने ग्रुप थ्योरी जो है कंप्लीट करा दी थी लास्ट वीडियो में। साइडो ग्रुप्स जो था उसका लास्ट टॉपिक था यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर के सिलेबस के हिसाब से वो मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लाया हूँ रिंग थ्योरी। ठीक है, तो रिंग थ्योरी का जो भी जितना भी सिलेबस था अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं एक ही वीडियो में सारा रिंग थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आज के उसमें और कुछ एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिंग थ्योरी होता क्या है, रिंग होती क्या है। ठीक है, रिंग क्या होता है, जैसे ग्रुप में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था उसमें सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता था। रिंग में क्या होता है, मोर देन वन ऑपरेशन होते हैं। कितने ऑपरेशन होते हैं, मोर देन वन ऑपरेशन। ठीक है, तो आर प्लस डॉट जो होता है इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आर प्लस में एक ऑपरेशन प्लस होता है, एक क्या होता है, डॉट होता है। तो रिंग की एक खास बात होती है वो प्लस के साथ क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। मतलब कॉम्पिटिटिव ग्रुप का मतलब है अबेलियन, मतलब अबेलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, साथ में जो डॉट के साथ जो होता है सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि पहली दो प्रॉपर्टी क्लोजर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा। साथ साथ इसका जो मल्टीप्लिकेशन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ओवर एडिटिव जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन को आप बांट सकते हैं, ए के साथ डॉट बी जाएगा फिर प्लस ए के साथ डॉट सी जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है कि ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी ए प्लस बी का डॉट सी के बराबर होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम रिंग क्या होता है। क्या जेड प्लस डॉट रिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। रिंग होता है कि जेड प्लस जो होता है अपने आप में अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। एक साइक्लिक ग्रुप तो होता ही, अबेलियन ग्रुप भी होता है, तो प्लस के साथ ही अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। रिंग होने के लिए कंडीशन होती है। और डॉट के साथ आपको पता है जेड जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ, डॉट के साथ जो होता है वो सेमी ग्रुप हो जाता है। पहले तो ग्रुप ही होता है, डॉट के साथ ग्रुप तो नहीं होता, सॉरी डॉट के साथ सेमी ग्रुप तो हो जाता है, क्योंकि दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटीजर होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता है, तो सेमी ग्रुप हो जाता है। तीसरी होती है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो इंटीजर्स का सेट होता है ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ। ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जेड प्लस क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, रिंग हो जाता है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं जो क्यू प्लस डॉट है, आर प्लस डॉट है, सी प्लस डॉट है, सारे किसके एग्जाम्पल है, रिंग के एग्जाम्पल है। ये रिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये रिंग के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग की तरफ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, और रिंग आर प्लस डॉट। ठीक है, कोई भी रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग कब कहलाएगा, जब वो डॉट के साथ ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि ए बी किसके बराबर आ जाए, बी ए के। तो अगर रिंग ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज रख रहा है, पहले तो रिंग भी है और ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखता है तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाता है। तो ये जो जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस डॉट है ना, ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग के। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रिंग विद यूनिटी। देखिए, रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या है, वो ना पहले बात तो रिंग होगा, सेमी सेमी ग्रुप तक की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, और एडिशन उसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से। उसके साथ उसने एक और प्रॉपर्टी रख दिया, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी रख दिया ना अपने मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ऐसा रिंग क्या कहलाएगा, रिंग विद यूनिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिंग विद यूनिटी। मतलब उसने एडिशन के साथ क्या रख दिए, अपने साथ आइडेंटिटी रख दी। ठीक है, तो जैसे सेट ऑफ इंटीजर होता है, जेड प्लस डॉट जो होता है वो एक तो कम्यूटेटिव रिंग होता है, विद यूनिटी भी होता है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर की वो एग्जिस्ट कर जाती है, जो कि वन हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी कम्यूटेटिव रिंग अगर यूनिटी भी रख रहा है तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहलाएगा। तो जेड प्लस डॉट जो होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। ठीक है, वैसे ही क्यू प्लस सी प्लस आर प्लस डॉट ये सारे क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। ठीक है, अब देखो आर इक्वल्स टू जीरो सिंगलटन सेट, इसके बाद जीरो एलिमेंट है, ये कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा या नहीं होगा, सवाल था। ठीक है, तो किसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है नहीं एडिशन के साथ, बाकी कॉम्पिटेटिव रिंग तो होगा लेकिन नॉट यूनिटी होगा, उसके साथ आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको बताऊं एम एन आर जो है एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का सेट है, अगर एन वन से बड़ा होगा तो ये कॉम्पिटेटिव रिंग नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल मल्टीप्ली कॉम्पिटेटिव नहीं होता। ठीक है, और रिंग विद यूनिटी तो होगा लेकिन कॉम्पिटेटिव नहीं होगा अगर एन वन से बड़ा है। अगर एन वन के बराबर तो वन के बराबर तो आप सिंपल समझ लो कि सिर्फ वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, आप मान लो कि ये रियल नंबर ही है। ठीक है, तो उस केस में कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वन से बड़ा होगा तो ये कॉम्पिटेटिव रिंग नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता। ठीक है, भले कॉम्पिटेटिव रिंग नहीं होगा लेकिन रिंग विद यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है 1001। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे सब रिंग। ठीक है, जैसे सब ग्रुप था वही बात सब रिंग में होती है कि एक रिंग आर प्लस डॉट एक रिंग थी,
ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट मैंने ले लिए, इसके कुछ एलिमेंट मैंने एस में ले लिए सेम ऑपरेशन के साथ प्लस डॉट के साथ। अगर इसने भी रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, सब रिंग कहलाएगा। ठीक है। और सब रिंग होने के लिए एक सिर्फ वन स्टेप टू टेस्ट होता है, जैसे आप टू स्टेप टेस्ट बोल दो, जैसे वहाँ वन स्टेप टेस्ट होता है ग्रुप के लिए ए बी इनवर्स बिलोंग कर दो एच में, वैसे सब रिंग होने के लिए भी एक वन स्टेप टेस्ट होता है। ठीक है। वो वन स्टेप टेस्ट क्या होता है, क्या बोलते हैं कि z प्लस ए अगर एस का एलिमेंट है, बी भी अगर एस का एलिमेंट है, अगर ए माइनस बी बिलोंग कर जाएगा एस में, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। और दूसरा अगर ए बिलोंग्स टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है और ए डॉट बी भी बिलोंग कर जाए इसमें, तो ये किसकी कंडीशन कहलाती है, सब रिंग की कंडीशन हो जाती है। ठीक है। तो ये इसका वन स्टेप टेस्ट समझ लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, जेड प्लस डॉट जो होता है सब रिंग होता है क्यू प्लस डॉट का, क्योंकि क्यू प्लस डॉट जो सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो अपने आप में इंटीजर्स भी होते हैं, और इंटीजर्स का जो सेट होता है वो अपने आप में रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है। तो जेड प्लस डॉट जो होता है रिंग हो जाता है किसके रिस्पेक्ट में, क्यू प्लस डॉट के लिए सब रिंग बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही जेड प्लस डॉट का हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा क्यू प्लस डॉट का। ठीक है। तो सब रिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। एक कम्यूटेटिव रिंग, देखो इंटीग्रल डोमेन अपने आप में क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। पहले तो रिंग है मतलब क्या है, वो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप रख रहा है, डॉट के साथ सेमी ग्रुप है, और उसके साथ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। मतलब एक तो वो अबेलियन की प्रॉपर्टी रख रहा है ए डॉट, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रख रहा है डॉट के साथ, और अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी रख रहा है डॉट के साथ। ठीक है। इसके बाद इसने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी रख दी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के बाद, कि रिंग ये विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो ए डॉट बी भी अगर जीरो नहीं आएगा तो ये कंडीशन होती है रिंग विदाउट जीरो डिविजर की। ठीक है। किसकी कंडीशन होती है, रिंग विदाउट जीरो डिविजर, इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। ठीक है। तो अगर कोई भी सेट अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और रिंग विदाउट जीरो डिविजर की प्रॉपर्टी रख रहा है तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है। एक कंडीशन और भी होती है, अगर ए डॉट बी का प्रोडक्ट जीरो है तो रिंग विदाउट जीरो डिविजर का मतलब है ए भी जीरो नहीं, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, तभी ये कंडीशन ए डॉट बी जीरो हो सकता है। ऐसा ना हो कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो रिंग विद जीरो जीरो डिवाइजर हो जाता है। लेकिन इंटीग्रल डोमेन होने के लिए उसे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होना पड़ता है। ठीक है। तो जेड प्लस डॉट जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है प्लस, बट फील्ड नहीं होता, क्योंकि डॉट के साथ वो अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रखता। ठीक है। तो जेड प्लस डॉट अपने आप में क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, क्योंकि दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है ना, दो इंटीजर का प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब आइदर ऑफ देम या दोनों में से एक नंबर क्या हो, जीरो। इसलिए जेड प्लस डॉट क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। ठीक है। वैसे ही क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, ठीक है, ये गॉसियन इंटीजर प्लस डॉट सब क्या है, इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल है। ठीक है। Z12 जीरो से लेकर 12 एक इंटीग्रल डोमेन है, ये होगा या नहीं होगा, एक क्वेश्चन था। तो Z12 अपने आप में इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, क्योंकि मैंने इसके दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी ले लिए। ठीक है। ए भी जीरो नहीं है, बी जो है थ्री है, बी भी थ्री भी जीरो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा 4 × 3 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12 लग रहा है, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये रिंग विद जीरो डिवाइजर हो गया। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए Z12 जो होगा इंटीग्रल डोमेन नहीं होता। ठीक है। फिर आता है आइडियल। आइडियल होता क्या है, आइडियल अपने आप में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। ठीक है। लेफ्ट आइडियल क्या होता है, ये एक आई जो है सबसेट है आर का, ये आई जो है एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अगर आई प्लस डॉट को अगर हम लेफ्ट आइडियल बोलेंगे इफ़, अगर ए एक एलिमेंट लिया मैंने आईडी सेट का, बी को एक सेट एलिमेंट लिया सेट आई का ही, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो एलिमेंट है वो आई का ही आया, तो ये क्या कहलाएगा, आइडियल की पहली कंडीशन को फुलफिल करेगा। दूसरी कंडीशन इसे एब्जॉर्ब वाली कंडीशन भी बोलते हैं। एक एलिमेंट मैंने आइडियल का लिया, दूसरा कंडीशन आर सेट का लिया, रिंग से लिया। ठीक है। और इनका मैंने प्रोडक्ट कराया, आर डॉट ए लेफ्ट से आइडियल, लेफ्ट से प्रोडक्ट कराया। अगर लेफ्ट से प्रोडक्ट करा के जो एलिमेंट आया वो सेट आई का ही आया, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट आइडियल कहलाएगा। ठीक है। ऑब्जर्व कंडीशन सेटिस्फाई, ऑब्जर्व मतलब कि एलिमेंट तो मैंने आर का लिया और ए जो है मैंने आई का, लेकर प्रोडक्ट करके जो एलिमेंट आएगा वो सेट आई का ही आना चाहिए, तो ऐसा सेट तब क्या कहलाएगा, आइडियल कहलाएगा। ठीक है। फिर बात आती है राइट आइडियल की। राइट आइडियल में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा यही कंडीशन होगी। ये राइट इसलिए कहलाएगा कि राइट से हमने मल्टीप्लाई कराई। ठीक है। हमेशा देखना कि लेफ्ट आइडियल अलग चीज़ हो गई, राइट आइडियल अलग चीज़ हो गई। ठीक है। काम वही करना है, ए एलिमेंट आई का लिया, आर एलिमेंट आर का लिया, इस बार आर की मल्टीप्लाई राइट से करा, इसलिए क्या कहलाएगा, राइट आइडियल। ठीक है। इसके बाद आती है आइडियल। आइडियल होता क्या है, आइडियल आई प्लस डॉट एक आइडियल होगा, या तो आइदर लेफ्ट होगा या वो राइट होगा। ठीक है। जो मैंने लेफ्ट और राइट आपको समझा दिया, तो इसके कैसे केस को क्या बोलते हैं, हम
आइडियल कहते हैं, ठीक है। हम इस आइडियल की कुछ प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। अगर आई इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, मतलब सॉरी सिंगलटन सेट जीरो है और आई इज इक्वल्स टू आर है, तो हमेशा आइडियल बनते हैं। क्या बनते हैं? आइडियल। क्या? आइडियल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे, ठीक है। इसे ट्रिवियल आइडियल भी बोलेंगे। हमेशा होता है एम जेड जो होता है आइडियल होता है जेड का। जैसे इंटीजर का सेट है, जैसे 2z 3z 4z, ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे? आइडियल के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। आइडियल की कंडीशन को फुलफिल करेंगे हमेशा। ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी आइडियल ऑफ आर इज सब रिंग ऑफ आर। कोई भी आइडियल जो होता है आर का वो सब रिंग होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। हर रिंग आइडियल नहीं होता, लेकिन हर आइडियल जो है सब रिंग पक्का होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। और ये जो नंबर ऑफ आइडियल निकालने वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जेड के पास टोटल नंबर ऑफ आइडियल कैसे निकालते हैं? जो उसका फॉर्मूला होता है टाउ एन होता है। टाउ एन मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना होता है। आपको क्या निकालना होता है आइडियल निकालने के लिए? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ आइडियल बोलेंगे। इसको टाउन और एन ना बोलकर हम सिग्मा एन बोलेंगे, ठीक है। सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था मैंने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर को पहले भी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आइडियल हमें समझ में आ गया। इसके बाद जो है इसका लास्ट टॉपिक है फील्ड है, ठीक है। फील्ड होता क्या है? देखो, कोई भी इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब कहलाएगा? देखो, जैसे कि रिंग के बाद कम्यूटेटिव रिंग बताया था मैंने, फिर आपको कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बताया, फिर इंटीग्रल डोमेन बताया। तो फील्ड जो है इसका लास्ट रूल होता है जो फील्ड चलता है। मतलब ये अपने आप में पहले तो इंटीग्रल डोमेन होता है। हर एक फील्ड क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन तो होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रख जाता है कि इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। कहने का मतलब ये स्टेटिंग में आर प्लस में चला था, इस बार एफ प्लस की बात क्या होगा? एफ प्लस डॉट की बात करूंगा ना मैं, तो ये प्लस के साथ भी अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और डॉट के साथ भी अबिलियन हो जाएगा, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी रख देगा, कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस के साथ भी अबिलियन होगा, डॉट के साथ, मतलब डॉट के साथ भी हर एक एलिमेंट का उस इंटीग्रल डोमेन को फील्ड कहलाएंगे जिसका डॉट के साथ भी ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो क्यू प्लस डॉट जैसे फील्ड हो जाती है, सिमिलरली मैं बोलूँ आपको आर प्लस डॉट भी क्या हो जाएगी? एक फील्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कुछ रिजल्ट है इसके, अगर एफ फील्ड होगा तो इंटीग्रल डोमेन पक्का होगा। मैंने यही बताया था कि हर एक फील्ड क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है, पर हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता, ठीक है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। सेकंड जो है, अगर एफ इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, ये बहुत बार एमसीक्यू में आया है, ठीक है, प्रवक्ता जैसे एग्जाम में। अगर एफ जो है इंटीग्रल डोमेन है तो वो पक्का फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तब वो फील्ड पक्का होती है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होती है ये फील्ड होती है। आपके बीएससी में थ्योरम भी थी। थर्ड जो है, जेड एन जो है फील्ड होगी इफ एंड ओनली इफ एन इज इक्वल टू फे। इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जेड एन तभी फील्ड हो सकती है जब ये क्या होगा? प्राइम होगा। जैसे कि Z5 Z7 Z11 इस तरह की जो सेट बनेगा, ये जो सेट होगा इसकी जो निकलेगा वो फील्ड बनेगा, ठीक है। तो जेड एन की जो होता है वो फील्ड कब होता है? जब एन इज इक्वल टू पी मतलब ये प्राइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर, ठीक है। इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, पूछ लेता है। लेट आर बी अ रिंग, आर एक रिंग है विद एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, उसकी आइडेंटिटी हमारी जीरो है एडिटिव के साथ। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा होगा जिसको ए के साथ ऑपरेट करके रिजल्ट अगर जीरो आ जाए ना, और एन ए इक्वल्स टू भी जीरो आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए जो है रिंग के एलिमेंट होंगे उसके लिए स्मॉलेस्ट जो नंबर ऐसा आ जाए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर कहलाता है। इफ देयर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर, अगर किसी रिंग में ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक को या तो हम जीरो बोलते हैं या क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में बनता है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाया हूँ, ठीक है। तो कह रहा है जेड प्लस इज फील्ड, जेड प्लस डॉट इज फील्ड इफ, जेड प्लस डॉट फील्ड कब होगा? अभी मैंने आपको बताया था जेड पी प्लस डॉट फील्ड कब होता है? जब पी कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर। तो ऑप्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का जो होगा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, देखो क्या कह रहा है। लेट एफ इज अ फाइनाइट फील्ड विद एन एलिमेंट, एक एफ एक फाइनाइट फील्ड है जिसके एन एलिमेंट है। कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर एन प्राइम होगा तभी वो फील्ड कहलाएगा, तो Z37 ही फील्ड कहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स है, आपको आर जीरो डिवाइजर बताना है। देखो जीरो डिवाइजर का मतलब बताना है कि कौन सा इसमें जीरो डिवाइजर होगा, ठीक है। जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होगा? ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, इनका प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो वो टर्म्स क्या कहलाता है? जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले तो ए अपने आप में नल मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट करोगे तो नल आ जाएगा। वैसे सिमिलर सी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ए अपने आप में नल मैट्रिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाएगा। डी में भी यही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, बी जीरो है, ठीक है। बी जो ऑप्शन है ना इसको देखेंगे,
यहाँ पर ए भी जीरो नहीं है, 0 0 1 0 है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन जब आपका इसका प्रोडक्ट करोगे ना नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये कंडीशन किसकी होती है? जीरो डिवाइजर की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ आइडियल्स इन रिंग Z 150। Z 150 पे नंबर ऑफ आइडियल्स पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिग्मा 150 निकालेंगे। सिग्मा 150 मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऐसे निकालते हैं, इनकी पावर में आप ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, 1 + 1 और ये 1 + 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 2 6 6 2 12। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियाज कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है द सेट Z = 0 से लेकर 1 2 3 बोल रहा है विद द बाइनरी कंपोजिशंस आपको बोल रहा है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4। कह रहा है इज ये क्या है? फील्ड है, डिवीजन रिंग है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, और क्या है? अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। जो फील्ड तो होगा नहीं, फील्ड होने के लिए Z का जो ऑर्डर हो तो ZP होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, फिर एक डिवीजन रिंग। देखो डिवीजन रिंग उसे बोलते हैं इसमें हर एक एलिमेंट का ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिविटी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स करना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब कि ए स्ट्रिक्स इन्वर्स की जो वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा। नॉन जीरो, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो रिंग जो है डिवीजन रिंग कहलाते हैं, ऐसे स्क्वायर रिंग कहते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू जैसे 2 का देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे मतलब 4 आएगा, फिर मॉडलो ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 आएगा, तो रिजल्ट 2 आएगा। तो 2 का ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए डिवीजन रिंग नहीं होगी। डिवीजन रिंग होगी तो हर एक एलिमेंट का नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर और रिंग विद जीरो डिविजर। ठीक है, तो ये रिंग विद जीरो डिविजर आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं ए को 2 ले लूँ और बी को भी 2 ले लूँ, ले सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैं ए स्टार 2B मतलब कि 2 को 2 से ऑपरेट कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 जो है नॉन सीधा मल्टीप्लिकेटिव से मतलब 4 लगा के रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, लेकिन A.B जो है वो 0 आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रिंग विद जीरो डिविजर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है इंट्रिकल डोमेन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है एवरी इंट्रिकल डोमेन इज अ फील्ड। एवरी फाइनाइट इंट्रिकल डोमेन, डॉट का साइन है, हर फाइनाइट इंट्रिकल डोमेन जो होता है वो फील्ड होता है। फिर कह रहा है ना रिंग A.B अगर 0 है तो आइदर A 0 होना चाहिए और B 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रिंग में ये बात नहीं होती है, इंट्रिकल डोमेन में लागू होती है, रिंग में ये बात लागू नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर सी कह रहा है एवरी फाइनाइट रिंग इज एन इंट्रिकल डोमेन। बिल्कुल गलत बात है, हर फाइनाइट रिंग इंट्रिकल डोमेन नहीं होती। ठीक है, फिर कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये R n+ डॉट जो होती है रिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 है द यूनिट एलिमेंट निकालना है। इसका यूनिट एलिमेंट मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जिससे ऑपरेट करके सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी कॉम्पोजिशन टेबल बना देते हैं, वहाँ से चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 के साथ। ठीक है, निकालेंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 2 4 6 8। ठीक है, ऐसा आएगा 0 2 4 6 8। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 0 0 0, पहले तो 0 आएगी, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 8 ज़ा 16, 6 रिमाइंडर बचेगा, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 6 बचेगा, 4 6 ज़ा 24, 4 बच जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 2 बच जाएगा। सिमिलरली 6 के साथ करेंगे 6 0 ज़ा 0, 2 6 बचा 24, 4 6 से 36 का 6 रिमाइंडर 3 बचेगा, 6 बचेगा सॉरी, और ये रिमाइंडर 8 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली 8 के साथ 0, 16 का 6 बचेगा, 32 का 3 बचेगा, 8 6 48, 8 64 का 6 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो देखो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो 6 आएगा। 6 को मैं जिससे भी ऑपरेट कर रहा हूँ वो एलिमेंट आ जाएगा। आइडेंटिटी पहचानने का तरीका क्या है? इसके नीचे वाले को ना गोला कर दो, मतलब एक बॉक्स बना दो। तो देखो जिस 0 के सामने 0 आ रहा, 2 के सामने 2 आ रहा, 4 के सामने 4 आ रहा, 6 के सामने 6 आ रहा, 8 के सामने 8 आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन लागू हो जाए तो वही आइडेंटिटी कहलाता है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है लेट एस बी द रैशनल एंड रियल नंबर। लेट द सेट ऑफ रैशनल एंड रियल नंबर को क्यू एंड आर से रिस्पेक्टिवली
कर रखा है, तो बताना है कि कौन सी कंडीशन सही होगी। कह रहा है क्यू इज़ बोथ आर रिंग एंड आइडियल ऑफ आर, क्यू इज़ सब रिंग, सॉरी सब रिंग की बात कर रहा है, क्यू इज़ सब रिंग बट नॉट आइडियल ऑफ आर, ठीक है। फिर कह रहा है क्यू इज़ एन आइडियल बट नॉट सब रिंग ऑफ आर, क्यू इज़ नाइदर सब रिंग नॉट आइडियल ऑफ आर। तो पहले देखते हैं कि क्यू सब रिंग और आइडियल ऑफ आर है या नहीं है। देखो आपको पता है क्यू जो होता है हमेशा क्या होती है, सब रिंग होती है आर प्लस की। बात करेंगे आइडियल होने की, ठीक है। तो आइडियल होने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ए माइनस बी जो है बिलोंग करना चाहिए उसी सेट पे, मतलब क्यू पे बिलोंग करना चाहिए। तो दो रैशनल नंबर को सेपरेट करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए एक एलिमेंट मैंने ए जो है वहाँ से ले लिया, क्यू से ले लिया, जिसको मैंने 1 मान लिया, ए को मैंने 1 मान लिया, बी को मैंने आर से ले लिया, तो माना मैंने रैशनल नंबर ले लिया जो कि अपने आप में रियल होता है। तो आर इंटू ए बिलोंग करना चाहिए आइडियल होने के लिए, किस पे, आर इंटू ए बिलोंग करना चाहिए आई पे, मतलब क्यू सेट पे, क्योंकि इससे मुझे आइडियल साबित करना है। लेकिन √2 इंटू 1 जो है डज नॉट बिलोंग कर जाएगा क्यू पे, तो जो हो जाएगा क्यू जो है सब रिंग तो होगा लेकिन आइडियल नहीं होगा आर का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आर प्लस डॉट इज सेट टू बी बुलियन रिंग, ठीक है। आर प्लस डॉट को बुलियन रिंग हम कब कहलाते हैं, कंडीशन होती है जब ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। बुलियन रिंग में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे ना, 0 और 1। बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी, 0 और 1 एलिमेंट होते हैं, तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर खुद के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम में आया था। ये आइडियल आपको पहचानना है, लेफ्ट और राइट आइडियल, ठीक है। इसमें से ऐसा आपको दे रखा है 2x2 का मैट्रिक्स का सेट है, फिर आपको आइडियल पहचानना है, ठीक है। तो आइडियल होने के लिए, लेफ्ट आइडियल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, आर एस बिलोंग कर जाना चाहिए किस पे, आई पे, क्योंकि देखो पहले ए माइनस बी वाली कंडीशन भी आई वाली होनी चाहिए। तो एक भाई 0 0 इस टाइप के अगर 2 मैट्रिक्स लोगे तो पहली कंडीशन तो उससे हर केस में सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आर इंटू एस वाली कंडीशन लेते हैं। आर हम एलिमेंट रिंग से लेंगे, तो मैंने रिंग का एलिमेंट ले लिया 2x2 की मैट्रिक्स XYZ W, और एस जो है मैंने आइडियल का एलिमेंट लिया, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करके देखते हैं, ये इस तरह का फॉर्म का आ गया तो लेफ्ट आइडियल हो जाएगा, इस फॉर्म का नहीं आया तो आइडियल नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका एक्स ए प्लस वाई बी, एक एलिमेंट आ जाएगा, एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली जेड ए प्लस W2 भी आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखो ये इसी आइडियल की फॉर्म का हो गया, तो एस जो है लेफ्ट आइडियल ऑफ आर हो जाएगा। अब राइट आइडियल चेक करने के लिए हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे, आर एस इंटू आर जो है वो बिलोंग करना चाहिए आई में, ठीक है। तो एस आइडियल का एलिमेंट ले लिया, ए बी 0 0, एस जो है रिंग का एलिमेंट ले लिया XYZ लो, तो ZW, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स 0 इंटू जेड 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर AY, फिर यहाँ पर BX आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, BW आ जाएगा। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये आइडियल होता तो बिलोंग करना चाहिए था सेट में, ठीक है। तो एस आर बिलोंग नहीं कर रहा है सेट एस पे, आइडियल वाला सेट में, ठीक है। तो एस जो है राइट आइडियल नहीं होगा, जबकि ये लेफ्ट आइडियल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इज़ द रिंग ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर जो है नॉन जीरो डिवाइजर होगा, 0 और 1 जीरो डिवाइजर होगा या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो नॉन जीरो डिवाइजर होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट कभी इंटीजर जीरो तभी आ सकता है जब आइदर ऑफ देम इज जीरो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन आर, देखो Z6 बोल रहा है, क्योंकि Z प्राइम नहीं है तो ये फील्ड नहीं होगा। फिर कह रहा है डिवीज़न रिंग होगा या नहीं होगा, तो डिवीज़न रिंग होने के लिए हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप खुद से चेक करना है कि किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 11 और 12 में आपका एक ही आंसर सही होगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा या रिंग विद जीरो डिवाइजर होगा, तो आंसर और रिंग विद जीरो डिवाइजर होगा, क्योंकि अगर मैंने ए को 3 ले लिया, बी को 2 ले लिया, तो 3 इंटू 2 = 6 आ गया। तो 6 जो का आप रिजल्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन मॉडल 6 के बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, लेकिन ए डॉट बी जो है 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर मारेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 20 ले चेक नहीं किया, थोड़ा सा टाइम ले जाता है कि किस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर कोई भी रिंग डिवीजन रिंग हो जाती है तो हर एक एलिमेंट का ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए से पहले सी चेक कर लो, क्योंकि एक ही आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। रिंग विद जीरो डिवाइजर होगा ये, ठीक है, विद
जीरो डिवाइजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आपको इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ये तो बिल्कुल ट्रू बात होती है। ठीक है, Z3 प्राइम नंबर तो अपने आप में ट्रू होती है। 0+2 इज अ बुलियन रिंग, तो यही बिल्कुल गलत बात है, ये भी सही बात है, सॉरी। जेट 0 का नहीं, बुलियन रिंग का एग्जांपल, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखनी थी। ये कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज यूनिट एलिमेंट, इससे हर एक एलिमेंट यूनिट एलिमेंट, ऐसा नहीं होगा, हर एक एलिमेंट यूनिट नहीं होता। ठीक है, यूनिट तो जबकि किसी भी रिंग का अगर रिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा तो एक कॉमन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा इनकरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप दिखाना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में साइलो सब ग्रुप बताया था, चलो उसी का रिवीजन कर देते हैं, सवाल आ गया इसमें तो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका 12 है। आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। आपके 3 ऑर्डर के सब ग्रुप का आपको ऑर्डर निकालना है, तो 3 की पावर 1 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, बट 3 की पावर 2 जो है डज नॉट डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो ऑर्डर जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहेंगे, इन द फील्ड आर प्लस डॉट, एक फील्ड आर प्लस डॉट है स्टार बी की, जो ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 1 है, और ए डॉट बी की वैल्यू ए बी माइनस ए बी है। तो आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है 5 का, तो 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, हम इस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। पहले हम आइडेंटिटी निकालेंगे, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, स्टार इज इक्वल्स टू ए के बराबर आना चाहिए। ऑपरेशन लगाओगे तो ए प्लस ई माइनस ए बी, मतलब ए ई इज इक्वल्स टू ए जाएगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ई कॉमन लेंगे, 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, या 1 माइनस ए, तो 0 के बराबर हमेशा होगा नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या आ गया, सेटले 0 आ गया। तो आपको 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो 5 स्टेरिक्स 5 इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आनी चाहिए, तो आइडेंटिटी आपकी 0 है। तो आप ऑपरेशन लगा दीजिए, 5 प्लस 5 इनवर्स माइनस ए बी माइनस 5 इंटू 5 इनवर्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या कर देंगे, आप 5 इनवर्स कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5 हो जाएगा। 1 माइनस 5 आपका माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 5 इनवर्स फाइंड करना था, तो 5 इनवर्स की जो वैल्यू आएगी माइनस का 5 अपॉन माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 एलिमेंट का जो इनवर्स आएगा वो आपका 5 अपॉन 4 आएगा। ठीक है, एक पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको प्रिपेयर करना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, पेपर में इस तरह के आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखता है, रिंग लेट आर बी अ रिंग एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो देन ये किसी कंडीशन होती है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए होती है तो उसको याद रखना, आर जो होती है सीधा डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, अगर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है तो आर मस्ट बी कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा सा आता है, तो आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होगी तो आर मस्ट बी कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, कम्यूटेटिव रिंग विच हैज़ नो जीरो डिवाइजर। देखो कोई भी कम्यूटेटिव रिंग अगर नो जीरो डिवाइजर होंगी तो ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है। मैंने आज शुरुआत में आपको बताया था इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में। ठीक है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, बिल्कुल गलत बात है। अब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, सॉरी इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कभी फील्ड नहीं होता। ये जो थ्योरम होती है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होती है फील्ड होती है, यही इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, नंबर ऑफ आइडियल्स बताने हैं आपको फील्ड में। तो नंबर ऑफ आइडियल्स जो आपके फील्ड के होते हैं हमेशा कितने आते हैं, 0 आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। ये रिंग थ्योरी मैंने आपकी एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो इस रिंग को ख़त्म करने के बाद कोई दूसरा टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट की डिमांड भी आ रही है कि लगातार प्रैक्टिस सेट चलाओ, तो मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस सेट भी चलाऊँगा, और साथ साथ आपके लिए अभी जो हायर मैथमेटिक्स के जो थोड़े बहुत टॉपिक रह रखे हैं, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन रह रखा है, और एक ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस चैप्टर टॉपिक्स रह रखे हैं। तो सिर्फ 2 टॉपिक आपके हायर मैथमेटिक्स के रह रखे हैं, और बाकी 11 12 का तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट से ही करा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको सीरियसली लेना, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखें। आप चैनल को कृपया करके इसको थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक करवाइए वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी, जो आपके फ्रेंड्स प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप भी थोड़ा सा इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।